हाँ तो बच्चों आज हम पार्ट 3 चतुर्भुजों को समझना, इस पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोण की माप ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.2। देखिए एक आकृति आपको दी हुई है, यहां पर एक दूसरी यहां पर दी हुई है। तो इनमें ये क्या चीज है, कौन सी आकृति है, क्या बोलेंगे इसको? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इनकी 4 भुजाएं देखो, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। 1 2 3 4। तो 4 भुजाओं से जो बंद आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं। ये चीज आपको बता दी गई है। अब ये किस पर आधारित प्रश्न है? अंतः कोणों पर। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो उसी पर आधारित सवाल है। समझ में आ रही बात? देखिए इसमें चतुर्भुज के अंदर के एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, 3 कोण दे रखे हैं, चौथा कोण निकालना। समझ में आ रही बात? तो एक सवाल मौखिक है देखा जाए तो। समझ रहे हो बात? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों को हम मौखिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना है? 50, ये 130, 130 में 50 जोड़ो, 180, 180 में 120 जोड़ो, 300। तो ये कितने अंश का होगा बच्चों बताओ? 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि कुल 360 ही होता है जोड़ के। देख लो, मौखिक बता दिया इसने। समझ में आ रही बात? तो उसी चीज को हमको लिखित रूप में लिखना होता है, क्योंकि कॉपी में आपने मौखिक कर दोगे तो थोड़ी नंबर मिलेगा ना। कॉपी में तो लिखा होना चाहिए, लिखेंगे कैसे इस चीज को? वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कैसे हल करेंगे इस सवाल को। यहां पर मैं लिखूंगा x धन 120 अंश धन 130 अंश धन 50 अंश। देखो ये ऊपर जो लगाया है इसको अंश बोलते हैं, क्योंकि कोण को हम अंश में नापते हैं। बराबर 360 अंश। यहां पर कारण क्या लिखेंगे बच्चों? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 अंश होता है। समझ में आ गई बात? तो कक्षा 7 के बच्चों में का भी यही सवाल होगा, और उनका क्या दिया होगा? त्रिभुज दिया होगा, उनको भी ऐसे ही करना है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। समझ में आ रही बात? तो सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ जरा सा चेंज हो जाता है। वो त्रिभुज में थे तो ये चतुर्भुज में आ गए। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए यहां पर इंप्लाइज का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण बनी है इसलिए बराबर नहीं लिखेंगे यहां पर। x क्या है? इसमें चर है, तो बाकी ये सब अचर राशियां हैं, तो इनको जोड़ देंगे हम। x नहीं जुड़ेगा ना इनके साथ। समझ में आ रही बात? तो 120, 130 और 50 को जोड़ के कितना आता है? 120, 130 और 50 ऐसे जोड़ लो। ऐसे जोड़ने में गलती नहीं होती है, क्योंकि हम ऐसे जोड़ने की आदत होती है हमको बचपन से ही। तो जोड़ेंगे 5 3 8, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 1 के 2 और 1 3। तो ये 300 अंश आ गया है। धन 300 बराबर 360 अंश। तो ये समीकरण बनी है, इस समीकरण को हमको हल करना है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 300 को घटा दूंगा, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। तो ऐसे समीकरण को हल करना सीखे ना हम। तो मैं क्या करूंगा, x धन 300 अंश ऋण 300 अंश बराबर 360 अंश ऋण 300 अंश। ऐसे तो करते हैं समीकरण हल। तो 300 से 300 यहां कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचा, सिर्फ x। तो यहां 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 60। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों। देखो हम जब बात में इस समीकरण को जब हल करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब इसको मैं इस पक्ष में ले जाऊंगा, ये यहां से जब गया तो कहां गया, इधर गया ना। तो इधर गया तो इसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया बोलते हैं। देखो ये ऋण का हो गया उधर जाके, यहां धन का था ना 300, जब उधर गया तो 300 क्या हो गया, ऋण का हो गया। तो बात में हम ऐसे समझते हैं, ऐसा नहीं लिखते कि दोनों पक्षों में 300 घटाने पर, ऐसा न लिख करके सीधे हम जैसी पक्षांतरण बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, पक्षांतरण। जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं किसी संख्या को, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसमें समीकरण में यदि धन का होगा तो ऋण हो जाएगा, यदि ऋण का होगा तो धन हो जाएगा। ये ऋण धन वाले के लिए बोल रहा हूं मैं, गुणा भाग वाले के लिए अलग से नियम चलेगा, ठीक है। तो आया समझ में कैसे बनाया सवाल। अब इसी प्रकार इसका हल देखिए, इसको कैसे करेंगे। यहां पर थोड़ी सी कहीं पर बात को ना थोड़ा घुमा दिया होता है, समझ में आ रही बात। जैसे इस प्रश्न में थोड़ा सा बात घुमा दी है, तो थोड़ी समझ लगानी पड़ेगी। नॉर्मली कोई भी चतुर्भुज है, आपको उसका एक कोण बताना है कोई सा भी, ठीक है। जैसे यहां पर ये वाला कोण बताना था, तो आपको कितने कोण दिए होने चाहिए, 3 दिए होने चाहिए ना, तभी चौथा निकलेगा। समझ में आ रही बात। यदि 3 नहीं दिए होंगे, 2 ही दिए होंगे, तब चौथा निकालना आसान नहीं है। तो उसके साथ कुछ कंडीशन दी होती है। यदि कई बार 3 ही कोण दे रखे हैं, या 2 ही दे रखे, 2 ही दे रखे हैं, या 1 ही दे रखा है, ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ चीजें गुप्त रूप से दी होंगी। जैसे यहां पर देखो, है तो सवाल ऐसा ही, कि यहां पर 1 2 3 कोण दिए थे, यहां पर जो है 2 ही कोण दे रखे हैं, देख लो। है समझ में आ रही बात। अब x का मान निकालना है आपको, मतलब ये वाला कोण आपको नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला कोण आपको अपने दिमाग से ही सोचना है कि ये कितने अंश का होगा। समझ रहे हो बात, कितने अंश का है। शाबाश, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। बैठिए, ये 90 अंश का होगा। क्यों होगा देख लो, क्योंकि जब कभी भी ऐसा चिन्ह बनाया होता है, देखो है, तो इसका मतलब ये 90 अंश का है, ये समकोण है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या बच्चों, एक सरल रेखा है, ये क्या बच्चों, एक सरल रेखा है, ठीक है। और यदि यह कोण मेरा 90 अंश का है, इतना कोण मेरा 90 अंश का है, तो यह कोण कितने अंश का होगा, यह मुझे पता करना है। तो यहां से लेके यहां तक कुल कितने अंश का होता है बच्चों, 180 अंश का। एक चांदा बन रहा है, देख लो। समझ में आ रही बात। तो इतना 90 अंश का हो गया माना, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना, तभी तो जोड़ के 180 आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो देख लो, यहां पर यह चीज आपको गुप्त रखी गई है। तो जो बच्चा समझदार होगा, इस चीज को जानता होगा, वो तो इसको 90 अंश लिख देगा, यानी कि यह कोण 90 अंश का है आपका। लिखा नहीं है वहां पर, लेकिन समझ जाना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। तो अब सीख ऐसे करना है सवाल को, अब सेम ऐसे ही करना है। यहां पर लिखेंगे आपको, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल बराबर
60 अंश, इसलिए इन चारों को जोड़ देंगे। x धन 70 अंश धन 60 अंश धन 90 अंश बराबर 360। देखो ठीक है, समझ में आ रही बात। और जोड़ने में गलती नहीं करनी है। अक्सर हम कई बार जोड़ने घटाने में कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, लिखते सही हैं, तो इस वजह से उनके भी नंबर कट जाते हैं। तो x धन, अब इनको जोड़ेंगे, इसको हम एक ही लाइन से जोड़ सकते हैं, 0 है, इकाई के अंक को पहले इकाई को जोड़ते हैं। 0 0 0, कितना आ गया जोड़ के? 0 आ गया। अब दहाई को जोड़ेंगे, 9 9 में 6 जोड़ा, 15 में 7 जोड़ो, 15 और 7 जोड़ के कितना आता है? 22। तो 220 अंश बराबर 360 अंश। आगे बात समझ में? अब मैं देखो इस बार मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं कि दोनों पक्षों में 220 घटाने पर, ऐसा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सीधे कर रहा हूं। सीधे करना सीखो इसको। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 360 अंश, यानी कि मैं इसको यहां से भगा रहा हूं। समझ में आ रही बात? यहां मैंने सिर्फ x को ही रखा है, कहां? LHS में। इसको LHS बोलते हैं, बायां पक्ष, ठीक है। यानी कि मैं 220 मेरे को नहीं चाहिए ना, यहाँ x का मान कब आएगा? इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। यदि मैं इसको यहां से खदेड़ दूं, नहीं समझे बात, तो आ जाएगा x ही x बचेगा ना फिर तो। अब इसको जब मैं यहां खदेड़ूंगा तो ये कहां जाता है पता है? ये यहां जाता है, यहां इसकी अम्मा रहती है, ठीक है, दूसरे पक्ष में जाता है। लेकिन दूसरे पक्ष में जाते ही इसका चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि रोता हुआ जाता है, रोते हुए जाता है इधर ये, तो इसलिए इसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह का मतलब धन, धन का क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण, ऋण 220 अंश। आगे बात समझ में? तो जब भी पक्षांतरण करेंगे हम किसी का भी, तो चिन्ह बदल जाता है। जब कभी पूरे के पूरे पक्ष का करते हैं तब चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती। जब पूरा का पूरा जा रहा होता है, पूरा मतलब ये पूरा ही जाता है इधर, और 360 इधर आ जाता है, तब हमको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि थोड़ा थोड़ा हिस्सा जा रहा है तब हम चिन्ह को क्या करेंगे? अवश्य ही बदला जाएगा। ये बात समझ में आ गई बात? ये हमेशा ऐसी चलेगा, याद रख लो इस बात को। जब भी हम पक्षांतरण करेंगे 220 को उधर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, यदि यहां धन का है तो। यदि यहां ऋण का होता तो उधर जाके क्या हो जाता? धन का हो जाता। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 0 में से 0 घटाया 0 आया, 6 में से 2 घटाया 4, 3 में से 2 गया 1। तो x बराबर कितने अंश का होगा बच्चों? 140 अंश होगा x का मान। अधिक कौन है देख लो, वैसे भी ना। तो आई बात समझ में? सवाल